आप सभी का स्वागत है अभिनंदन ऑफिसर्स एकेडमी के इस लोकप्रिय शो में। और भारतीय राज्य व्यवस्था का हम लोग 15 मिनट शो के अंतर्गत देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और बिल्कुल यह परीक्षा आपका एईडीओ बेस्ड पर मतलब परीक्षा पर आधारित यह प्रश्न आपका होगा। और यहाँ आपको देख रहे हैं बीपीएससी एईडीओ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए टारगेट बैच लाया जा रहा है ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा। और इस बैच में आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, वो भी अनलिमिटेड। चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स इसमें मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा, जीरो लेवल से बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, बोर्ड पीडीएफ मिलेगा, 15 टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इस सीरीज से जुड़कर अपना जो है सफलता सुनिश्चित करें। इस जो है टारगेट बैच से जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। पहला प्रश्न आपके सामने है, उसमें यह है कि निम्नलिखित में से नीति तत्व कौन सा है। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व कौन सा है। दिए गए विकल्प में से आपको बताना है कि समान नागरिक संहिता है, कि प्रेस की जाती है, कि धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, कि जो है विधि के समक्ष समानता है। तो इसमें पूछा जा रहा है नीति निर्देशक तत्व के विषय में। नीति निर्देशक तत्व के विषय में पूछा जा रहा है, तो यह आपका राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा इस प्रश्न का, जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इसमें समान नागरिक संहिता। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समान नागरिक संहिता। इसका सही उत्तर हो जाएगा समान नागरिक संहिता। रही बात, यदि हम बात करें जो है प्रेस की स्वतंत्रता का, तो यह मौलिक अधिकार है। यह किस तरह का अधिकार है, प्रेस की आजादी। तो यह मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 में किया गया है। 19(1) में जो है 19(1) में जो है प्रेस की आजादी या विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। रही बात धार्मिक स्वतंत्रता की, तो यह भी मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता आपका किस तरह का अधिकार है, तो यह मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 25 से 28 में इसका उल्लेख किया गया है। 25 से 28 में विधि के समक्ष समानता की बात यदि हम करें, तो यह समता का अधिकार के अंतर्गत है। इसका अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 14 में जो है 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है। ये दिए गए सभी विकल्प जो है, नीचे का विकल्प जो दिख रहा है, यह मौलिक अधिकार का, यह सब जो है मौलिक अधिकार का। जबकि आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व इसमें कौन सा है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व के विषय में यह पूछा जा रहा है। तो आपका हो जाएगा समान नागरिक संहिता। और इसका अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो इसका अनुच्छेद आपका हो जाएगा 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न आपके साथ कौन सा नीति तत्व है। चलिए यही प्रश्न थोड़ा सा कट पेस्ट करने में हो गया है। यह समान नागरिक संहिता हो जाएगा, समान नागरिक संहिता हो गया। एक्सप्लेनेशन इसका कर दिए हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। भारतीय संविधान में शासन प्रणाली की बात कही गई है कि यह लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक की अध्यक्षीय शासन प्रणाली की संसदीय शासन प्रणाली है, कि यह अर्ध लोकतंत्रात्मक है। किस तरह की शासन प्रणाली है, तो यह जो है आपका संसदीय शासन प्रणाली। भारत में किस तरह की शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और यह कहां से लिया गया था, यह ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था को कहां से लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि हम बात करें कि यूएसए में किस तरह की शासन प्रणाली है, तो यूएसए में अध्यक्षीय शासन प्रणाली, यूएसए में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। यहाँ पर यूएसए में किस तरह की शासन प्रणाली है, तो यह अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। और संसदीय शासन प्रणाली भारत ने कहां से अपनाया है। जबकि अर्ध अध्यक्षीय पूछा जाए कि रूस में किस तरह की शासन प्रणाली है, तो रूस में अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली, अर्ध जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। इसमें राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं। इसमें क्या होते हैं, राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं, ये देश के प्रमुख होते हैं, और देश के प्रमुख होते हैं। जबकि इनके द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री, इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ये किसका प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख ये होता है, सरकार का प्रमुख होता है। ये किसका प्रमुख होता है, तो सरकार का यह प्रमुख होता है,
अगला प्रश्न है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1992 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, कि 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया। द्विसदनीय व्यवस्था जो अपनाया गया, यह जो है 1919 के एक्ट के तहत द्विसदनीय 1919 के एक्ट के तहत द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से यह जाना जाता है। चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसको आता है। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। और इसी के तहत प्रांतों में द्वैध शासन भी लगाया गया। इसके द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन यानी डेआरकी को लगाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को लगाया गया 1919 के एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन। और इसी के तहत लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई। लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई। 1919 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई। रही बात की लोक सेवा आयोग कब अस्तित्व में आया, तो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में। 1926 में आपका लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा 1926 में। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया तो करेक्ट उत्तर आपका जो हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम। 1909 के जो है एक्ट के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया था। इसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपका है बीपीएससी एडीओ सहायक विकास अधिकारी के लिए टारगेट बैच ऑफिसर्स अकेडमी के द्वारा लाया जा रहा है। इसमें जो है लाइव क्लास आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, वह भी अनलिमिटेड। चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स इसमें मिलेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा, बोर्ड पीडीएफ। जीरो लेवल से बिल्कुल पढ़ाया जाएगा और विषय विशेषज्ञ द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। तो बिल्कुल इस बैच से जुड़ना ना भूले। इसमें 15 टेस्ट भी आपको मिलने वाले, 15 टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष अगर हम बात करें कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष की बात यदि की जाए, वी.आर. अम्बेडकर के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, पंडित जवाहरलाल, सरदार पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और रही बात सरदार पटेल की, इनको लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? लौह पुरुष की इनको संज्ञा दी जाती है। लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। ये भारत के बिस्मार्क कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं भाई? इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क इनको कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और इनके द्वारा देशी रियासतों का एकीकरण किया गया। इन्हीं के नेतृत्व में जो है 500 से अधिक जो देशी रियासत थे, 500 से अधिक जो देशी रियासत थे, इनके नेतृत्व में देशी रियासतों का एकीकरण किया गया। देशी रियासतों का एकीकरण किया गया। देशी रियासतों का एकीकरण किसके द्वारा किया गया? तो यह एकीकरण किया गया सरदार पटेल के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी लौह पुरुष, आयरन मैन की संज्ञा इनको दी जाती है। भारत के जो है बिस्मार्क ये कहे जाते हैं। जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है इनको आधुनिक मनु कहा जाता है। इनको आधुनिक मनु कहा जाता है। आधुनिक मनु इसलिए कहा जाता है कि मनु के द्वारा मनु स्मृति की रचना की गई। इनको अजात शत्रु के नाम से हम जानते हैं। अजात शत्रु के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाने जाते हैं। ये देश रत्न कहे जाते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपाधि इनकी है। और ये तो फेमस पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है बाल दिवस आ ही जा रहा है। चाचा नेहरू के नाम से इनकी प्रसिद्धि है। ये चाचा नेहरू, बच्चों से बेहद लगाव था चाचा नेहरू। इनकी टेबल पर हमेशा एक E.M. फोस्टर की पंक्तियां पड़ी रहती थी। The woods are doubly dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। 5 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने जो है वो है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से, कि संयुक्त राज्य अमेरिका से, कि यूएसएसआर से, कि ऑस्ट्रेलिया से? तो इसको लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू जो लिया गया है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यहीं से राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लिया गया है। महाभियोग लिया गया है।
यहीं से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद जो है यहीं से। मौलिक अधिकार भी लिया गया है। मौलिक अधिकार भी यहीं से अमेरिका से ही लिया गया है। अतिरिक्त जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन अधिकार शक्ति। यूएसएसआर की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ से लिया गया है। 5 ईयर प्लान यहाँ से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर है। जबकि यूनाइटेड किंगडम से हम बात करें तो एकल नागरिकता यहाँ से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पद लिया गया है। प्रेसिडेंट और पीएम का पद यहीं से लिया गया है। यहीं से विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ही ली जाएगी। विधि निर्माण की प्रक्रिया यहीं से। चुनाव की प्रक्रिया ली जाएगी। चुनाव की प्रक्रिया फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट पाती, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट पाती। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस या राज्य सूची का विषय है। आपराधिक मामले समवर्ती सूची। रेडियो टेलीविजन यानी संचार जो है, संचार और विदेशी मामले यह संघ सूची का विषय है। यह जो है संघ सूची का विषय होगा। जबकि आपका आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। पुलिस राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का यह विषय है। समवर्ती पर दोनों कानून बनाएंगे, परंतु जो है अगर विवाद की स्थिति में जो है केंद्र की बात मानी जाएगी। चूंकि मजबूत केंद्र की स्थापना की गई है, तो विकल्प दिए गए प्रश्न में से विकल्प बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसका विकल्प बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि लोकसभा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में बात हो रही कितनी सीटें आरक्षित है? 20, 25, 30, इनमें से कोई नहीं। 20 सीटें लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश से पूछा जा रहा है। रही बात की राज्यों से अनधिक नहीं, तो राज्यों से अनधिक नहीं अगर पूछेगा कि राज्यों से यानी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक अनधिक नहीं, तो यह 530 होगा। फिर से हम देखें कि केंद्र शासित प्रदेश से कितना। केंद्र शासित प्रदेश से 20 इसमें होगा। केंद्र शासित प्रदेश से इसमें 20 होगा। यानी टोटल अधिकतम जो है 552। 2 पहले एंग्लो इंडियन के द्वारा मनोनीत किया जाता था। 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किया तो उससे समाप्त कर दिया गया। जबकि अधिकतम संख्या पूछा कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम संख्या आपका 552 होगा। अधिकतम संख्या कितना होगा, तो यह 552 होगा। 552 जो है, और यह 2026 तक अपरिवर्तित रखा गया है। इसको 2026 तक अपरिवर्तित रखा गया है। अपरिवर्तित रखा गया 2026 तक। 84वें संविधान संशोधन के द्वारा 84वें संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक इसको अपरिवर्तित रखा गया है। वर्तमान में यदि बात हम करें कि वर्तमान में लोकसभा की सीट कितनी है, तो वर्तमान में लोकसभा की सीट जो है 543 है। लोकसभा की सीट जो है कितनी है, तो यह 543 है। 543 से सर्वाधिक यूपी से है। सर्वाधिक कहाँ से, तो यूपी से है। सर्वाधिक यूपी से है। अगला प्रश्न जो आपका सामने, इससे पहले महत्वपूर्ण बीपीएससी एडीओ के लिए टारगेट बैच यूपीएससी बीपीएससी ऑफिसर अकेडमी द्वारा लाया जा रहा है। लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट इसमें देखने को मिलेगा। 15 टेस्ट 20 सीरीज इसमें देखने को मिले। तो इस बैच से जुड़िए, सफलता सुनिश्चित कीजिए। संविधान के विकास के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यह अध्यादेश जारी जो करने की शक्ति है यह 123 में है। और इसको जीवन काल इसका अल्पकालिक होता है। जीवन काल क्या होता है, अल्पकालिक होता है। इसका जीवन काल अल्पकालिक होता है। 6 सप्ताह में संसद का सत्र शुरू होने पर 6 सप्ताह में संसद की मंजूरी मिल जानी चाहिए। संसद की मंजूरी प्राप्त हो जानी चाहिए। इसका बल वही होता है जो कानून का बल होता है। विकल्प डी करेक्ट उत्तर है। डी उत्तर है। और आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस अधिकार को बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? यह आत्मा कहा जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान की आत्मा कहेंगे। हृदय और आत्मा की संज्ञा कर देंगे। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। 32 में है। छठा मौलिक अधिकार यह है। छठा मौलिक अधिकार है और ये संविधान के जनक कहे जाते हैं। विकल्प डी करेक्ट उत्तर है। और बीपीएससी डीओ सहायक शिक्षा पदाधिकारी का जो है बैच, टारगेट बैच ऑफिसर्स अकेडमी ला रहा है। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा।
15 टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ सेशन यह यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक थैंक यू।